श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज चलते हैं गांव क्योंकि आज कल होने वाला है गांव में फंक्शन। तो आज आते हैं एक नाइट पहले और कल होएगा फंक्शन। तो कल आपको दिखाएगी कि क्या क्या हो रहा है फंक्शन में, और वो एक छोटे बेबी का फंक्शन है। तो चलो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप भी फटाफट लाइक कर दो। तो गाइस, अब हम लोग चल पड़े थे अपने गांव की तरफ और हम लोग मतलब रास्ते से जा रहे थे और काफ़ी अच्छी धूप लगी थी। और अभी मैं कार में बैठी थी। इसे मैंने चश्मा इसलिए लगाया था क्योंकि मैंने सिर्फ कपड़े पहने, बाल बांधे और बस चल पड़ी मैं। और अब रास्ते में जा रही हूँ, कुछ खाते पीते जाना तो बनता ही है। तो मैं गई थी लॉलीपॉप चूसते हुए। और उसी के बाद हम लोग पहुँच के फाकू यानी कि केसी विलास की तरफ पहुँच के। आप देख सकते हैं कितना अच्छा होटल है। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, बस बता रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। एंड उसी के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो तभी मैं लगी थी आड़ी टेढ़ी शक्लें बनाने। और हमें थोड़ा बहुत जाम लगा बीच में, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हो गई थी शाम और जा रहे थे तो मुझे लगी थी बीच में भूख। तो मैंने पापा को बोला कि मुझे कुछ तो खाना है। फिर पापा ने मुझे चाउमीन दिलाई, पर वहाँ पे ये था कि जब हमने पैक की तो हमारे को उसका स्पून या कुछ नहीं मिले। उसी के बाद हम लोग नानी जी के घर पहुँच गए थे एंड टाइम 8 o'clock हो गया था। सो गाइस, नानी के घर पहुँचते पहुँचते हो गई थी रात और हम लोगों को अंधेरा हो गया था वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो संध्या टाइम था, इसीलिए हम लोग लगे थे हनुमान चालीसा सुनने। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते भी अंधेरा हो गया था काफ़ी। फिर उसी के बाद हम लोगों ने वहाँ कार पार्क करी और हम लोग लग गए वहाँ पे मामा की शादी की DVD देखने। तो मैं वही देख रही थी कि जब कोरोना टाइम में हम लोगों के वहाँ माटी में से साथ मिलके एक मोजा लगता है, तो लगा था तो कितना अच्छा ड्रीम थे उस टाइम पे। और उसी के बाद हम लोगों ने कर लिया था डिनर। सभी बैठ के डिनर कर रहे थे। हमारा तो हो गया था, ये एंड में थोड़ा बहुत ग्रुप बैठा हुआ था और इस टाइम तो नींद भी काफ़ी आ रही थी। और ये भी मेरी बहन थी ये, तो इसको ये तो काफ़ी सीरियस हुई भी थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम सब रेडी हो रहे थे और मैं तो रेडी हो चुकी थी, मतलब हो गई थी, मेरा हो गया था। और बस मुझे प्रेस लगानी है कपड़ों में और फिर तो मैं रेडी होएगी। मैंने बाल तो स्ट्रेट मार दी, बस थोड़े बहुत बाल बनाने हैं, बाकी तो मैं रेडी होएगी थी। और बाकी यहाँ पे सभी लोग रेडी हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। ये मैडम रेडी हो गई थी। मैडम हेलो करो, हेलो करो, हेलो। तो ये आई थी नानी पर, ऐसे नानी हेलो करो, हेलो, जोर से हाथ हिला के हेलो, शाबाश। तो गाइस, अभी सारे ही मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं एंड विशिंग यू ऑल द फादर्स इन दिस वर्ल्ड अ हैप्पीएस्ट फादर्स डे। एंड आई होप सो कि सभी अपने फादर्स के साथ एक अच्छा और बेस्ट डे आज सेलिब्रेट करेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम आपको शो करवाते हैं यहाँ लगे थे नानी कपड़ों में प्रेस मारने और ये नलाई धुलाई में खेत पे मामू वगैरह लगे हुए हैं गुड़ाई वगैरह करने। और यहाँ बाकी लोग रेडी हो रहे हैं, तो मैं आपको अपना फुल लुक थोड़ी ही देर में शो करवाती हूँ। और बाकी तो सब रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मौसम ऐसा ही गाइस, आज ना कुछ बादल बादल थे, मतलब मौसम उतना साफ़ नहीं था, बादल बादल से थे। लेकिन बादल होने के बाद भी गर्मी काफ़ी थी, टू बी ऑनेस्ट। बन जाएगी इसमें। तो ये लगे थे हम लोग फादर्स डे पे एक वीडियो रिकॉर्ड करने, क्योंकि इस छोटी सी बच्ची के स्कूल में भेजना था, तो इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये मम्मी भी रेडी हो गई है और रुको अंदर के हाल चाल दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे अंदर नानी मामी मामू वगैरह बस रेडी हो ही गए थे और ये लोग भी बस चलने की तैयारी में थे। और यहीं पे काकू भी था, काकू लगा तो जूस पीने, क्योंकि उसको लगी थी भूख। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसने पहले जूस वगैरह पी लिया था। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि मतलब इतनी धूप नहीं लग रही है, बट जैसे वो कुछ धुंध टाइप होती है ना, उसकी वजह से इतनी गर्मी हो गई थी। फेस बिल्कुल रेड हो रहा है और बिल्कुल फैन को चलाना पड़ता है, जिससे थोड़ी सी ठंडी राहत तो मिले। वैसे थोड़ी ठंडी राहत मिल तो रही है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी। सभी में से सबसे पहले रेडी होकर बैठ गई थी मैं और मेरे मामू। और जब तक सारे रेडी हो रहे थे तब तक तो हमारी बुरी हालत हो गई थी गर्मी के कारण, और हम लोग कार में बैठे हुए थे। हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनी में और अब सबसे बड़ा टास्क था कार पार्क करना। मतलब वहाँ तो वैसे जगह थी, पर मतलब कार पार्क कर रहे थे मामू वगैरह और हम लोग चल पड़े अपना। थोड़ा सा वैसे तो वहाँ पार्क करने की और भी जगह थी, बट हम लोग ने थोड़ी पीछे गाड़ी पार्क कर दी थी जिससे जगह मिल जाए, और हम लोग थोड़ा चल पड़े। तो हम लोग उस हिसाब से वैसे भी काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे और वहीं पे ही बैठे हुए थे हम लोग, अभी बाकी लोग आए नहीं थे।
और यहीं पे हमारा काकू राम भी था। काकू राम काफ़ी शरारती है, इसको बोलते डांस करो, पर नहीं, चेयर पे चढ़ के मज़े कर रहा था। तो यहाँ पे चला है महिला मंडल का मिलन, यानी कि महिला मंडल की आपस में बातें। और वहीं पे ही जो लोग आने थे, जिनका स्वागत करना था, उनका वेट कर रहे थे। और उतने में वो लोग भी आ गए थे। वो लोग ठियोग से थे, तो लोग आ गए थे और उनका स्वागत हो रहा था मालाओं के साथ अच्छे से। और हमारे यहाँ मालाएँ वगैरह, धातु वगैरह लेडीज़ को एंड जेंट्स को मफलर वगैरह दिए जाते हैं, तो वही सब वहाँ पर दिए जा रहे थे। यही था वो छोटा सा बेबी जिसका फंक्शन हो रहा था। और ये बेबी गर्ल थी, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्यूट थी, मतलब इतनी ज़्यादा क्यूट थी ना ये। और मम्मी ने भी इसको पकड़ा था और ये बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर सी। उसके बाद हम बैठ गए थे खाना खाने। तो आप लोग सोचो ना हम कहाँ बैठे हैं, तो आप लोग गेस करो हम कहाँ बैठे हैं। बट हम सारे बैठ गए थे खाना खाने। और आप होता है गाँव के उसमें तो ऐसे ही खाना खाने बैठते हैं नीचे, तो काफ़ी अच्छा होता है, धाम टाइप लगती है। और खाना खाने के बाद हम लोग चले खाना पचाने, तो हम लोग गए थे डांस करने, मैं मामी वगैरह। तो वहाँ लगी थी माला नाटी। अब गए हैं तो नाटी पाना तो बनता ही है। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी लंबी लग रही थी, क्योंकि एक तो मैं खुद हाइट से भी लंबी हूँ, जेनेटिकली लंबी हूँ, और साथ ही हिल्स और पहन ली तो और ज़्यादा लंबी हो गई थी। और वहाँ पे जो हमने नाटी पाई उसमें काफ़ी मज़ा आ गया। सुनाती आपको सॉन्ग्स, बट कॉपीराइट हम नहीं सुना सकते ड्यू टू। तो हम लोगों ने थोड़ी देर डांस किया, मज़े की, उसके बाद हम आ गए। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी और बारिश के ही टाइम मेरे साथ छोटा सा कांड हो गया। मतलब जहाँ मेरी नानी के घर जहाँ फंक्शन था, हम फंक्शन से ऊपर आए थे और वहाँ काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था। तो आपको पता है जैसे गांव में ना सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए साइड में वो लगाते हैं, जाले जैसे लगाते हैं। तो उसी में मेरा हाथ भी कट गया है, यहाँ देख सकते हैं। और इसमें इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है फ़िलहाल। और इतनी ज़्यादा, मतलब हमें ये पता ही नहीं लगा कि इतनी तेज़ एकदम ही बारिश होगी, समझ ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। और अभी तो मतलब रुक चुकी है बारिश, और बारिश के कारण ही काफ़ी ऐसे मतलब कीचड़ एंड ये सब हो चुका है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए चियोग में रुके थे और वहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा रोड गीला हुआ है क्योंकि बारिश हुई थी। फ़ायदा तो हुआ कि मतलब ठंडक मिल गई थोड़ी सी, जितनी ज़्यादा गर्मी थी उससे थोड़ी ठंडक और थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन मेरे साथ जो ये हुआ है, क्या बोले, अच्छी खासी ठीक लड़की घर जा रही थी, पता नहीं क्या हो गया यार, कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। अभी तो मैं यहाँ चियोग में उतरी थी, मैंने वहाँ से मतलब बैंडेज ली, पापा ने मुझे बैंडेज दिलाई। और फिर बैंडेज दिलाने के बाद अब हम लोग ने मतलब बैंडेज लगाई और अब चल पड़ते हैं यहाँ से। और इस टाइम तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है और मुझे इतना पूरा ट्रस्ट है कि आगे जाके जाम इतना ख़तरनाक लगने वाला। और आज मैं इतना थक चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ मैं कल कैसे इंस्पायर जाऊँगी। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। रास्ते में जाना यानी कि भूख लगना, और मेरे साथ जाना तो बिल्कुल भूख लगना। तो मैं चली थी स्नैक लाइट खाते हुए और हम लोग पहुंच ही गए थे। तो हम लोग गए थे एक भलकू रोड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। एक जाम से छूटे तो ढली वाले जाम में तो फंस ही गए थे, मतलब ढली टनल पहुंच गए थे। ढली टनल को क्रॉस करने के बाद संजौली में भी काफ़ी जाम लग गया था, ना जाने क्यों संडे को ही सभी लोगों को आना था। पूरे दिन की सबसे अच्छी चीज़ रही है ये मौसम, क्योंकि काफ़ी अच्छा हो गया था नाइट टाइम में जब बारिश रुकने के बाद, और इतना सुंदर लग रहा था और काफ़ी ठंडक मिल गई थी। घर पहुंचते पहुंचते भी रात हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम था, जाते हुए जाम आते हुए जाम, दोनों टाइम जाम लग गया था और नाइट टाइम हो गया था। बट सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब काफ़ी जैसे पब्लिकली रोड है तो बहुत अच्छा होता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक बने रहिएगा महक चौहान व्लॉग के साथ। सायोनारा, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।